कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। अभी अचानक से तालिबान ने भारत वाला रास्ता अपना लिया है और तालिबान ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि तुम ही हो जो दुनिया भर में ये सब कुछ फैलाते हो। आखिर तालिबान अचानक से क्यों बदल गया है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2-3 दिन पहले दोस्ती का राग अलापने वाला पाकिस्तान भारत को लेकर अब क्या कह रहा है, खास तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब सत्ता बदली थी अफगानिस्तान में तब सबसे ज़्यादा खुश होने वाला बंदा और खुश होने वाला देश अगर कोई था तो वो देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने खूब तालियां बजाई थी और पाकिस्तान ने इस बात को कहा था कि ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। उस वक्त शायद पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा रूप ले लेंगी। संजोग से वो दिन था 15 अगस्त 2021। चाय का कप लिए ये बंदा जो उस समय ISI चीफ था बहुत खुश नजर आया था। ये यहाँ पहुँचा हुआ था और यहाँ इसने कथित तौर पर खूब मदद की कि किस तरीके से तालिबान का शासन आ जाए। तब इसने ये सोचा था कि आने वाले 10-20 साल तक अब मदद करेगा तालिबान पाकिस्तान की। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। कहा तो ये जाता है कि यहाँ पर ऐसे भी ख्वाब दिखने लगे कि तालिबान मदद करेगा पाकिस्तान की कश्मीर हासिल करने में। लेकिन समय गुजरता गया और इस समय के साथ साथ समस्याएं भारत से पहले पाकिस्तान के साथ शुरू हो गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तो डुरंड लाइन का समस्या शुरू हो गया। डुरंड लाइन के लिए दोनों आए दिन भिड़ने लगे। शुरुआती दौर में तो कहा जाने लगा कि तालिबान के लड़ाकों ने आकर जो बाढ़ वगैरह लगाए गए थे, इतना सारा खर्चा किया गया था, वो बाढ़ ही उखाड़ कर फेंक दिया। वैसे सिर्फ इतना दूर तक ही नहीं रहा बल्कि ये मामला और आगे बढ़ गया। एक समय ऐसा आ गया कि कहा जाने लगा पाकिस्तान यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर देगा। दोनों आमने सामने पहुँच गए, तब जाकर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई। लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरीके से हल नहीं हुआ है। अब उल्टा बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और हाल फिलहाल में सबसे बड़ा हमला हुआ जो बजौर इलाके में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और यहाँ पर हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा है। घायल बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, बूढ़े भी हो गए और सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि कहा जा रहा है कि इसमें 23 बच्चे भी निशाने पे आ गए। 200 लोग करीब करीब घायल बताए जा रहे हैं। और इस बड़ी दुर्घटना के बाद सबसे पहले IS ने कहा कि हाँ भाई हमने किया है ये। अब IS के खुलासे के बाद पाकिस्तान बिल्कुल तड़फड़ा सा गया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। तुम मामला संभाल नहीं रहे हो, तुम यहाँ पर समस्याएं कर रहे हो और अगर ऐसा ही रहा तो हम तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर देंगे। बात यहाँ तक पहुँच गई। बिलावल भुट्टो ने भी इस बात को कह दिया कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक्शन ले लेंगे। बात समझ में आ गया कि ये जो सारी चीज़ें कही जा रही हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है इस सारे के पीछे तुम खड़े हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाक आर्मी चीफ ने भी यहाँ पर बयान दे दिया था और कहा था कि आप आतंकवाद को संभालने में, रोकने में सक्षम नहीं हो और ये चीज हमारे रिश्ते को खराब कर रही है। अब बारी थी तालिबान की जवाब देने की, तो तालिबान ने बहुत ही तगड़ा वाला जवाब दिया है। ऐसे जवाब की कल्पना तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत कहता है तालिबान ने कुछ उसी तरीके का इस्तेमाल किया है। तालिबान के ये प्रवक्ता हैं मुजाहिद, और मुजाहिद ने कहा है कि जो 18 लोग एक ऑपरेशन में मारे गए वो सारे के सारे आतंकवादी थे और जब उनकी पहचान निकाली गई तो पता चला कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के हैं। आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है, आखिरकार पाकिस्तान में ही आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, इसका आंसर चाहिए।
तो आप अपने अंदर देखो, अपने घर के अंदर देखो, अपने बॉर्डर के अंदर देखो। एक तरीके से अफगानिस्तान ने आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तान वो देश है जहां से ये सारी चीजें फैलती हैं। ये सारी बातें तालिबान के प्रवक्ता के द्वारा कही गई है। सुनने में एक बार को पाकिस्तान को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कहते हैं कि सच आखिर निकल कर सामने आ ही जाता है। यही सीन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। खैर, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है, मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ गया है। जनरल मुनीर भी इस मामले में कूदे और उनका भी कहना है कि जी नहीं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। एक बार को तो चाइना के साथ लेकर दोनों बैठ भी गए कि इस मामले को हल करते हैं, लेकिन फिर भी मामला हल नहीं हुआ। चाइना ने लोभ और लालच भी दिया। चाइना ने ये कहा कि हम तुम्हारे यहाँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तालिबान ने कहा अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने से पहले ही चाइना यही सोच रहा होगा, एक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करा है, अभी तक सीपेक से लाभ होने के बजाय घाटा हो रहा है, क्या अब दूसरा यहाँ पर करूँ या न करूँ, सिर्फ बोल कर ही छोड़ दूँ या फिर यहाँ पर पैसे लगाऊं। वैसे जहाँ तक भारत की बात है, चाइना ने भी सोचा था, रूस ने भी सोचा था और पाकिस्तान ने भी सोचा था। वैसे शुरू के दौर जब बैठक होती थी ना तालिबान को लेके, रूस भले चाहता हो कि भारत इस बैठक में शामिल रहे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से भारत को तालिबान वाली किसी बैठक में शामिल नहीं किया जाता था। जो ट्रायो का प्लस होते थे, उस ट्रायो का प्लस में ईरान को बुलाया गया था, लेकिन भारत को नहीं बुलाया जाता था और कहा जाता था कि भारत पड़ोसी नहीं है अफगानिस्तान का, इसलिए भारत की जरूरत नहीं है। पर बात ये होती थी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान से जुड़े किसी भी मैटर पे भारत आए। पर समय का फेर देखिए, समय कैसे बदलता है। समय ऐसा बदला है कि भारत अभी भी अच्छे संबंध रख रहा है। बात बिल्कुल सही है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अभी तालिबान सत्ता में है, तो अगर बात करनी होगी तो तालिबान से ही करनी होगी। अगर हमें गेहूं भेजना है, मदद करनी है, मानवीय मदद करनी है, तो हमें तालिबान से बात तो करनी होगी। तो भारत सरकार यहाँ पर बातचीत करती हुई भी दिख रही है, मानवीय मदद देती हुई भी दिख रही है। वहाँ के आम लोगों की बात करें ना, अफगानिस्तान के आम लोग भारत को पसंद करते हैं। भारत कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चलाता है। वो इस बात को समझते हैं कि भारत हमारे यहाँ कोई गंदगी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मदद करने के लिए ही आता है, सहयोग के लिए ही आता है। भारत ने 40,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजे और ये 40,000 मीट्रिक टन पहली बार में तो पाकिस्तान के रास्ते भेजे और फिर दूसरी बार में भारत ने 20,000 मीट्रिक टन चाबहार के रास्ते मार्च 2023 में भेजे। 45 टन के मेडिकल असिस्टेंट, इसके अलावे बहुत सारी चीजें, वैक्सीन, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, भारत लगातार मदद कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।